उसने जानबूझकर अपने बॉयफ्रेंड से झूठ बोला। चलो साथ में गेम खेलते हैं। लड़के ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बटन नंबर 1 दबा दिया, लेकिन जैसे ही लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुला, अंदर से कोई इंसान नहीं बल्कि एक शेर बाहर आ गया। लड़का वहीं मारा गया और लड़की ने उसे धोखा देकर पूरे 3 करोड़ रुपए जीत लिए। दरअसल दोनों एक जानलेवा गेम में हिस्सा ले रहे थे। प्रिंसेस और स्लेव स्टेज पर रखे 3 बटन 3 दरवाजों से जुड़े थे। एक दरवाजे के पीछे थी एक शांत सी प्रिंसेस और बाकी 2 के पीछे थे खूंखार जंगली जानवर। अगर सही दरवाजा चुन लिया जाए तो दोनों साथ में 3 करोड़ ले जा सकते थे। हालांकि प्रिंसेस सही नंबर देख सकती थी, लेकिन नतीजे ने साफ कर दिया, पैसे के सामने प्यार की कोई औकात नहीं होती। जब ऑडियंस इस खौफनाक तमाशे का मजा ले रही थी, तभी दूसरा चैलेंजर स्टेज पर आया। करण तैयारी पूरी थी, लेकिन सामने खड़ी लड़की को देखकर वह सन्न रह गया। वह सना थी, पहले राउंड में मारे गए बुजुर्ग की बेटी। लेकिन होस्ट ने सच को तोड़ मरोड़ कर बताया कि उसके पिता की मौत का जिम्मेदार करण ही है। जैसे ही जंजीरों से उसे बांधा गया, वह गिड़गिड़ाकर बस यही चाहता रहा कि सना सही नंबर बता दे। बिना किसी भाव के उसने जवाब दिया 3। लेकिन अगले ही पल पीछे खड़ा होस्ट चिल्लाया, 12 रोते हुए बोला, इस बार मैं तुम्हारे साथ हूं। ये लोग मुझे कुत्ते की तरह इस्तेमाल करते हैं, प्लीज इन्हें सबक सिखा दो। करण पूरी तरह कंफ्यूज हो गया, आखिर किस पर भरोसा करे। इसी उलझन में उसके पास से एक जानी पहचानी आवाज आई। फैसला लेते वक्त सबसे जरूरी चीज क्या होती है? वह अमन था, जिसके साथ पहले राउंड में उसने जुआ खेला था। हारने के बाद उसे गुलाम बना दिया गया था और अब वही यहां स्टाफ में काम कर रहा था। उसकी बातों ने पुरानी बातचीत याद दिला दी। 2 घबराहट, 3 पक्का फैसला। तभी उसे समझ आया, संकल्प का मतलब है नंबर 3। पूरी तरह यकीन न होते हुए भी वह धीरे धीरे स्टेज तक गया। जीवन और मौत तय करने वाले 3 बटनों को देखा और थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद कांपते हाथों से बटन नंबर 3 दबा दिया। जैसे ही लोहे का दरवाजा खुला, उम्मीद जिंदा हो उठी। अंदर से कोई शेर नहीं निकला, बल्कि सना बाहर आई। इस बार अमन ने उससे अचानक शानमई के थप्पड़ ने सब कुछ बीच में रोक दिया। ऊपर से देखने में लगा कि उसने काइस को सही नंबर बता दिया है, लेकिन असल में वह उसे पिनबॉल मशीन नाम के खेल में फंसाना चाहता था, जो पूरे कैसीनो का सबसे बड़ा इनाम देने वाला गेम था। इस मशीन में भरी हर छोटी सी गोली की कीमत 4000 थी और हर एक लेयर 100 करोड़ के बराबर। अगर कोई जीत जाता तो जमा हुए पूरे 1100 करोड़ सीधे उसके हाथ लग जाते। लेकिन जीतना इतना आसान कहां था। दुकान खुलने के बाद से अब तक इस मशीन को सिर्फ 2 लोग जीत पाए थे। एक वो बूढ़ा चेयरमैन और दूसरा संगठन का एक सीनियर अफसर यानी साफ था। ये जीत भी असल में अपने ही लोगों को पैसा लौटाने का खेल था। जिसकी आंखें खुली हों वो समझ जाता कि इस मशीन की सेटिंग जानबूझकर नामुमकिन रखी गई है। हजारों लोग यहाँ अपनी पूरी जिंदगी की कमाई हार चुके थे, इसीलिए इसे शैतानी पंजा कहा जाता था। लेकिन ये सब जुआ सम्राट काइस को नहीं डरा सका। इस मशीन में ऊपर से गिरने वाली हर गोली पहले लोहे की कीलों के जंगल से गुजरती है, फिर पाई के रास्ते नीचे पहुंचकर 3 स्तरीय घूमते हुए डिस्क आती है। हर डिस्क में एक लाल छेद होता है। अगर गोली आखिरी यानी तीसरी लेयर के छेद में चली जाए तो समझो अंदर की सारी गोलियां जीत ली। कुल मिलाकर 1100 करोड़ का इनाम। इसी लालच में जुआरी अपनी सारी दौलत लुटाने को तैयार रहते हैं। आंखों के सामने खड़ा वो आदमी किसी तरह तीसरी लेयर तक पहुंच गया, लेकिन तभी हादसा हो गया। सबको लगा अब वो रुक जाएगा, मगर वो मानने को तैयार नहीं था। उसने एक पागलपन भरा फैसला कर लिया, अपनी सारी संपत्ति लगा दी। यहाँ तक कि उधार का पैसा भी कैसीनो से मिली कार्ड निकालकर उसने सीधे 1 करोड़ का भारी ब्याज वाला कर्ज ले लिया। पैसे मिलते ही वो फिर पिनबॉल मशीन की ओर भागा, सब कुछ दांव पर लगाने के लिए। लेकिन जैसे ही गोलियां घूमती हुई डिस्क पर पहुंची, वो जुआरी अपने तय अंजाम से नहीं बच सका। सारी गोलियां एक पल में शून्य हो गईं। अब उसके सिर पर करोड़ों का कर्ज था। पहले उसने चुपचाप भाग निकलने की कोशिश की, लेकिन कैसीनो ने उसे तुरंत पकड़ लिया और जबरदस्ती अंडरग्राउंड शहर में गुलाम बनाकर ले जाया गया। ये सब देखकर काइस ने दखल नहीं देना चाहा और मुड़कर जाने लगा, लेकिन गांगबैन पूरे भरोसे में था, क्योंकि उसने पिनबॉल मशीन का एकदम वही मॉडल खुद तैयार कर लिया था और उसे पक्का जीतने का तरीका भी मिल गया था। उसने जिंदगी भर की जमा पूंजी इन 5000 लोहे की गोलियों पर लगा दी। इस दीवानगी भरे कदम ने पूरे कैसीनो का ध्यान खींच लिया। सब जानते थे ये जिंदगी का आखिरी दांव था। योजना के मुताबिक पहली बाधा यानी कीलों के जंगल को पहले से कहीं ज्यादा गोलियां पार कर गईं और सीधे दूसरी स्टेज 3 सरिये घूमते डिस्क पहुंच गईं। लेकिन असली दिक्कत यही थी, ये डिस्क लगभग अटूट थी। पहली लेयर पार करना यही था स्टील मोटो का असली दांव। जैसे ही गोली तीसरी परत तक पहुंचती, वह बस हाथ हल्का सा हिलाता और निशाना बदल जाता। असल में स्टील मोटो के हाथ में छिपा हुआ एक मैग्नेट था। उसे बियर कैन के नीचे छिपा दिया जाए तो बिना किसी को पता चले चीटिंग की जा सकती थी। लेकिन सवाल यह था कि मैग्नेट को कैसीनो के अंदर लाया कैसे जाए। इसी उलझन में था कि तभी उसका दूसरा साथी भी आ पहुंचा। कैस ने कभी सोचा भी नहीं था कि शानमई भी इस प्लान का हिस्सा होगी। वह पहले से ही कैसीनो में वेट्रेस बनकर घुस चुकी थी, इसलिए एक मैग्नेट अंदर ले जाना उसके लिए बच्चों का खेल था। स्टील मोटो का कॉन्फिडेंस देखकर कैस ने उसके साथ हाथ मिला लिया। आखिर काम के बाद 2 करोड़ का इनाम जो मिलना था, फिर स्टील मोटो ने पूरा प्लान समझाया। पहले मैग्नेट को बियर कैन में रखा जाएगा, कैस भीड़ में छिपकर सही वक्त पर अदला बदली करेगा। इस तरह कैसीनो की जांच भी पार हो जाएगी और आसानी से आखिरी जैकपॉट हाथ आ जाएगा। लेकिन इतना रिस्की प्लान क्या सच में काम करेगा? 10 मिलियन की गोलियां लगभग खत्म होने वाली थीं, तभी पहली गोली तीसरी परत तक पहुंची। स्टील मोटो ने पूरी ताकत से खींचा, पर फिर भी वह बाल बाल चूक गया। वह घबरा गया। उसे लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है, मगर उसकी जिंदगी की आधी कमाई जा चुकी थी। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने आखिरी 10 मिलियन भी दांव पर लगा दिए। जैसे ही गोली फिर से तीसरी परत में पहुंची, उसने पूरी जान लगा दी। गोली की चाल बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने सोची थी।
उसे लगा इस बार किस्मत बदल जाएगी एन, लेकिन तभी अनहोनी हो गई। स्टील मोटो सन्न रह गया और मंच से लुढ़क कर नीचे गिर पड़ा। बी उसके हाथ से बियर कैन छूटकर सीधे पिनबॉल मशीन में जा गिरा। एन कैसीनो मैनेजर तारो ने तुरंत ये सब देख लिया। अगर उसने कैन उठा लिया तो मैग्नेट से चीटिंग का राज खुल जाता, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस बियर कैन ने किसी भी गोली को नहीं खींचा। दरअसल तारो को पहले से जुआन की साजिश का पता था, इसलिए उसने गोलियों को पीतल की बना दिया था। तभी टैस को सच्चाई समझ आई। स्टील मोटो का अंदरूनी आदमी असल में शान में ही थी, लेकिन वह भी तारो की ही मुखबिर निकली। मैकेनिज्म के नक्शे से लेकर स्टील पिन एडजस्टमेंट शेड्यूल तक सब कुछ तारो का जाल था, ताकि स्टील मोटो के 2 करोड़ हड़प सके। अफसोस के साथ दोनों घर लौट आए। तभी टैस ने जमीन पर लुढ़कती एक गोली देखी और उसके दिमाग में एक आइडिया चमक उठा। आखिरी जैकपॉट जीतने का तरीका वह फिर कैसीनो पहुंचा और सीधे मालिक को ललकारा, एन ये 10 अरब मैं लेकर रहूंगा। मालिक ने उसे बेवकूफ समझकर हंसी उड़ाई, लेकिन हैरानी से गोली स्टील पिन्स के जंगल को पार करती हुई सीधे नीचे उतर गई। सर्विस स्टाफ घबराने लगा, क्योंकि टैस को यूं ही खेलने दिया तो सबकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। एन ईरान तुरंत बीच में कूद पड़ा और बोला, ये गोली जरूर साइज में छोटी बदली गई है। वह जांच का सामान निकाल ही रहा था कि अचानक ईरान कंट्रोल रूम में घुस गया। वहां उसने देखा स्टील पिन। जब वह उलझन में था तभी उसकी नजर मशीन पर जमी धूल पर गई। ऊपर लगा वेंटिलेशन फैन खोला तो पता चला कि छत में पहले से एक छेद किया गया था। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, ये सब करण और अमन की ही चाल थी। दोनों ने इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से दरार के जरिए एडजस्टमेंट रॉड ऊपर खींची, ऊपर लगी स्टील बॉल हटाकर उससे एक साइज बड़ी बॉल लगा दी और उसी तरीके से सब कुछ वापस सेट कर दिया। जब तरुण को सच्चाई समझ आई, उसने इसे महज एक एक्सीडेंट मान लिया, क्योंकि मशीन की दूरी उसी ने खुद एडजस्ट की थी, इसलिए टेक्निकली इसे चीटिंग नहीं कहा जा सकता था। बी उसे जरा भी घबराहट नहीं थी। आखिर मशीन में अभी भी 3 लेयर के घूमते डिस्क मौजूद थे, लेकिन उसे क्या पता था कि डिस्क को तोड़ने का तरीका पहले ही खोज लिया गया है। पहले एक चैलेंज के दौरान बियर बॉल्स के बीच गिर गई थी, जिससे एक स्टील बॉल बाहर उछलकर अपने आप फिसलने लगी। उसी पल साफ हो गया, मशीन हल्की सी टेढ़ी थी। अब बस उसी झुकाव को उल्टी दिशा में एडजस्ट करना था। और किस्मत से कैसीनो के पास कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जिससे जमीन काफी ढीली हो चुकी थी। इस मौके का फायदा उठाकर छत पर बड़े बड़े प्लास्टिक वाटर टैंक लगाए गए। पाइप खोलकर उन्हें भर दिया गया। करीब 20 टन पानी के वजन से पूरी बिल्डिंग धीरे धीरे दूसरी तरफ झुक गई। लेकिन चालाक कैसीनो मालिक के पास आखिरी दांव था। उसने रिमोट से मशीन का झुकाव सीधे मैक्सिमम कर दिया और करण समेत वहां मौजूद जुआरी कुछ समझ ही नहीं पाए। कुछ ही मिनटों में 10 मिलियन की सारी बॉल्स खत्म हो गईं। यह जुनून देखकर पास खड़े एक आदमी ने फिर से 10 मिलियन झोंक दिए और कहा, जीते तो मुनाफा शेयर करेंगे। इतना देखते ही ईशान ने डिस्क का एंगल थोड़ा वापस कम कर दिया। इससे पहली 2 लेयर पार करना मुश्किल हो गया, लेकिन अगर कोई बॉल तीसरी लेयर में पहुंचती तो वो सीधी इनाम वाले होल की ओर जाती। वो चीज दे दो नहीं, वो बहुत ऑब्वियस हो जाएगा, हटो यहाँ से वरना हम दोनों डूबेंगे। जैसे जैसे बॉल्स कम होती गईं, घबराहट बढ़ती गई। किसी तरह एक बॉल पहली लेयर पार कर गई, लेकिन उम्मीद जितनी बढ़ी नुकसान उतना ही भारी निकला। 1.5 चक्कर के बाद भी नतीजा वही रहा। उसी पल स्टील पाइप पर नजर गई और पूरा खेल समझ में आ गया। तुरंत गोपाल और अमन से बात की गई। अगर पैसा काफी हो तो मशीन को हराया जा सकता है। हालांकि जीत का तरीका साफ नहीं था, फिर भी 2 मिलियन की मदद मिल गई। अमन पूरी तरह टूट चुका था और आगे पैसा लगाने से इनकार कर गया, लेकिन हार मानने का सवाल नहीं था। मौके पर लौटकर जो कुछ बचा था सब दांव पर लगा दिया गया। स्विच ऑन होते ही तेज नजर वाले दर्शकों ने देख लिया, पहली कोई भी पिनबॉल बाहर नहीं निकली। ये क्या मामला था? असल में जैसे ही काइस ने देखा कि डिस्चार्ज पाइप से कोई बॉल बाहर नहीं आ रही, उसे सब समझ आ गया। सामान्य हालात में जो मरी हुई बॉल्स होती हैं वे पाइप के जरिए बाहर निकल जाती हैं, लेकिन इस बार इमारत और तारों द्वारा सेट किए गए दोहरे झुकाव की वजह से एक बिल्कुल अनहोनी बात हो गई। ढलान ही चढ़ाई बन गई। नतीजा ये हुआ कि पिन बॉल्स बाहर निकल ही नहीं सकी। अब बस जरूरत थी कि पर्याप्त संख्या में बॉल्स नीचे फिसलें तो पहला लेयर वाला रोटरी डिस्क जरूर टूट जाएगा। तारो उसी पल पूरी तरह टूट गया। वह हाथ बढ़ाकर रोकना चाहता था, लेकिन स्टील मोटो ने उसे जबरदस्ती पीछे खींच लिया। लगातार पिन बॉल्स गिरती रहीं। पहला लेयर कब का भर चुका था। काइस ने मौके का फायदा उठाया। दूसरा लेयर भी जल्दी ही भर गया। फिर एक बॉल लड़खड़ाती हुई तीसरे लेयर तक पहुंच गई। यही था तारो का आखिरी और सबसे खतरनाक हथियार, जैकपॉट होल के नीचे से जोरदार हवा का झोंका। एक बार ये चाल चल दी जाए तो खिलाड़ी के जीतने की कोई उम्मीद नहीं रहती। काइस ने पागलों की तरह बॉल्स दागनी शुरू कर दी। जान की बाजी लगाकर अंदर घुसने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिरी बॉल खत्म होने तक भी वह उस सख्त हवा की दीवार को तोड़ नहीं सका। सब कुछ खत्म हो चुका था। तभी जब ईरान घमंड में डूबा हुआ था, प्रिंसेस सन्मी ने अचानक 1 करोड़ का कर्ज लेकर काइस की जान बचाने का फैसला कर लिया। असल सच्चाई ये थी कि सन्मी के पिता कभी फैक्ट्री के मालिक थे। आर्थिक संकट में फंसकर उन पर करोड़ों का कर्ज चढ़ गया और मजबूरी में उन्हें जुए के अड्डे को बेच दिया गया। अपने पिता को आजाद कराने के लिए सन्मी ने अपनी सारी उम्मीदें काइस पर लगा दी। 1 करोड़ हाथ में आते ही काइस मानो फिर से जिंदा हो गया। अब चाहे जितना भी मल्टीप्लायर हो, जीत पक्की थी। बस स्टील बॉल्स के वजन और संख्या से हवा की दीवार को जोर से दबाना था। जैकपॉट होल में घुसना अब सिर्फ समय की बात थी। ईरान पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि वह भी अंडरग्राउंड फैक्ट्री में नहीं जाना चाहता था। वह घुटनों पर गिरकर रोते हुए काइस से जुआ छोड़ देने की भीख मांगने लगा, लेकिन सामने 10 अरब का इनाम था। इस कगार पर खड़ा काइस किसी की जिंदगी मौत की परवाह कैसे करता। भले ही तीसरा लेयर पूरी तरह भर चुका था, नीचे से उठती तेज हवा अब भी बह रही थी और आखिरकार काइस जीत गया। भी वहां मौजूद हर इंसान तालियों और जश्न में डूब गया। और वो पल सिर्फ काइस की जीत नहीं था, बल्कि उन सभी लोगों की जीत थी जो अपनी किस्मत से